बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया ने एक अंडर वाटर ड्रोन जो है वो तैयार किया है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर टिप्ड भी है, यानी कि उसका प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड है और उसके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी रख सकते हैं, जो इसको एक इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक वेपन बना देता है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी वीडियो रिलीज़ की है जिसके अंदर उन्होंने 2 ड्रोन्स जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं। दोनों ड्रोन्स जो हैं अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि आप अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन देख रहे हैं या आप अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन देख रहे हैं। अब ये जो ग्लोबल हॉक ड्रोन है इसके बेसिकली 2 वेरिएंट हैं, एक RQ-4 जो कि अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और इसका एक वेरिएंट जो है वो अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है। जो ड्रोन ग्लोबल हॉक की तरह का है उसको उन्होंने अपनी एक एयर बेस के ऊपर भी रखा हुआ दिखाया है और उसको फ्लाई करता हुआ भी दिखाया है, जबकि जो ड्रोन उनका MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह का है उसको उन्होंने फ्लाई करता हुआ दिखाया और उससे 2 मिसाइल्स फायर होते भी दिखाए गए हैं। अगर आप उन दोनों मिसाइल्स को देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये अमेरिका के हेलफायर मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन फायर करता है। और सेम ड्रोन और सेम वेपन जो है वो अब नॉर्थ कोरिया ने भी डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, अब ये जो ग्लोबल हॉक की तरह का ड्रोन नॉर्थ कोरिया ने डिज़ाइन किया है, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से डिज़ाइन किया गया सबसे बड़ा ड्रोन है। वैसे भी आपको पता है कि ग्लोबल हॉक जो है वो दुनिया के एक बड़े ड्रोन्स में आता है, हेल ड्रोन्स में आता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स में आता है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स हैं ये अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट ड्रोन्स के जैसी जो है वो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। डेफिनेटली अमेरिकन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स उनको मैच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट उनकी तरह के ड्रोन जो है वो नॉर्थ कोरिया ने डिज़ाइन कर लिए हैं। और नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया ने ये जो छोटी सी वीडियोज़ रिलीज़ की हैं, इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों ड्रोन्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया की एक इंतहाई बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है कि नॉर्थ कोरिया ने इन बड़े बड़े ड्रोन्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। ना सिर्फ इन्वेस्ट किया है बल्कि उसका रिजल्ट जो है वो अब हमारे सामने आ गया है। रीपर ड्रोन के बारे में हमें पता है कि ये बेसिकली सर्विलेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। जो ये ग्लोबल हॉक ड्रोन है इसके बारे में हमें पता है कि ये ज़्यादातर जो है वो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप एक मिनी सैटेलाइट भी कह सकते हैं। ये जो वीडियो रिलीज़ की गई है जिसके अंदर ये ड्रोन्स दिखाए गए हैं, ये बेसिकली कोरियन वॉर के 70 साल मुकम्मल होने पर ये वीडियो रिलीज़ की गई है और नॉर्थ कोरियंस अपना जो विक्ट्री डे परेड करते हैं, जिसके बारे में नॉर्थ कोरियंस का कहना यह है कि जो हमने US लेड इन्वेजन रोकी थी उस दिन के ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो रिलीज़ की है। अब अमेरिकन नेवी जो ग्लोबल हॉक का वेरिएंट इस्तेमाल करती है उसको बेसिकली MQ-4C ट्रीटॉन जो है वो बोला जाता है, जो कि RQ-4 की तरह एक हाई एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन है। और अमेरिका ने जो इस वक्त पैसिफिक के अंदर अपनी एक हेजेमनी बनाई हुई है उसके अंदर इस MQ-4C ट्रीटॉन ड्रोन का एक इंतहाई अहम किरदार है। अमेरिका का ये जो RQ-4 एक ग्लोबल हॉक ड्रोन था इसको 2019 के अंदर ईरान ने जो है वो शॉट डाउन कर दिया था अपने एक सरफेस टू एयर मिसाइल को मार के। ये अमेरिकन आर्सेनल के अंदर एक मोस्ट हाई एंड ड्रोन समझा जाता है। अगर आप इस कोरियन ड्रोन को देखें तो ये आपको चाइना के WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन की तरह का भी लगेगा, लेकिन वो जो सोरिंग ड्रैगन ड्रोन है WZ-7 उसके जो विंग्स हैं वो पीछे से मिल जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ कोरियन ड्रोन है इसके विंग्स जो है वो V शेप के हैं, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह के RQ-4 एक ग्लोबल हॉक ड्रोन के हैं। ये अमेरिकन और चाइनीज़ ड्रोन्स जो हैं इनका काम वेरी लॉन्ग रेंज के ऊपर एरियल रिकॉनेसेंस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हेल ड्रोन्स होते हैं इनको आप मिनी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। इस वजह से ये मिसाइल्स को टारगेटिंग डाटा फ्राहम करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्ग रेंज जो आपके मिसाइल होते हैं उनकी टारगेटिंग एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है। और अब आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो नॉर्थ कोरिया भी अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए इस नए ड्रोन को इस्तेमाल कर सकता है। और मैं समझता हूं कि ये नॉर्थ कोरिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक इंतहाई बड़ा और लैंडमार्क अचीवमेंट है, क्योंकि इतने कम बजट के अंदर आप बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ प्रोड्यूस करें जिस तरह की चाइना इस्तेमाल कर रहा है या जिस तरह की अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होता है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी तैयार करता है। और ना सिर्फ तैयार करता है बल्कि उसने इसके ऐसे कई टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर लिए हुए हैं
और नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो पोजेस करता है। ये जो नया ड्रोन है ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके अंदर रिकॉनेसेंस आ जाएगी, सर्वेलेंस आ जाएगी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि नॉर्थ कोरिया ने इस ड्रोन को तैयार करने में चाइना और ईरान की मदद जो है वो हासिल की हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने 2019 के अंदर ये ग्लोबल हॉक ड्रोन जो है उसको मार गिराया था, तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि ईरान के पास जो फोर्ट्रस और सईका ड्रोन्स हैं, जिनमें से एक लॉन्ग रेंज और एक स्टेल्थ ड्रोन है, उनके अंदर ईरान ने अमेरिका के RQ-4 ड्रोन की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की हैं, जो उसने 2019 में गिराया था। और हो सकता है कि ईरान ने वही टेक्नोलॉजीज़ अब नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर की हों और नॉर्थ कोरिया ने उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपना एक लॉन्ग रेंज वाला ड्रोन जो है वो तैयार कर लिया। अब 27 जुलाई को नॉर्थ कोरिया ने जो एक परेड कंडक्ट की है उसके अंदर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल हुए थे और वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ मुलाकात भी की थी। देखें, इस वक्त रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पे डिफेंस ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रशियन इन्वेंट्री के अंदर इस वक्त इस लेवल का कोई ड्रोन नहीं है और हमने पिछले दिनों देखा कि रशिया ने इवन छोटे ड्रोन जो थे वो ईरान से परचेज़ किए थे। रशिया इस वक्त नॉर्थ कोरिया से भी बहुत सा असला जो है वो परचेज़ कर रहा है, जिसके अंदर कुछ एमुनिशन शामिल हैं, आर्टिलरी शेल्स शामिल हैं। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये 2 ड्रोन्स दुनिया के सामने रखना नॉर्थ कोरिया के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकता है और रशिया नॉर्थ कोरिया से ये ड्रोन्स जो है वो परचेज़ कर सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया के पास इस वक्त इस लेवल का कोई ड्रोन इन्वेंट्री में शामिल नहीं है, तो रशिया जो है वो डेफिनेटली इनको परचेज़ करने के बारे में सोच सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स के ऊपर जो उसने रिसेंटली दुनिया के सामने रखे हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।